हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था वांग जी का बर्थडे था और वांग जी ने वीजिंग के बर्थडे पर उसे उसकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था। हमारा वीजिंग फिर से प्रेग्नेंट था, वो फिर से मम्मा और फादर बनने वाले थे। वांग जी को जब ये पता चलता है तब लिटरली वो बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी बोलता है वी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वांग जी और वीजिंग बहुत हैप्पी थे। वो सब लोग वीजिंग वांग जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। आज वांग शियन जो था वो अपने अंकल जियांग चैंग के पास रुकने वाला था, क्योंकि वांग जी को आज वीजिंग से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी। इसीलिए वीजिंग वांग जी बेड पर थे और वांग जी विंग को देख रहा था। वीजिंग बहुत ब्लश कर रहा था। उसने अपने फेस को अपने दोनों हाथों के बीच छुपा रखा था, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जिसे सुनने के बाद वांग जी तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा था। क्योंकि हमारे वीजिंग ने डॉक्टर से पूछा था क्या वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट हो सकता है या नहीं, और डॉक्टर ने बोला था कि हाँ वो इंटीमेट हो सकते हैं। अभी तो वो मतलब नॉर्मली हो सकते हैं जैसे वो चाहे वैसे, लेकिन जब वीजिंग का मतलब टमी बड़ा हो जाएगा, जैसे 6 7 8 महीने यानी ज़्यादातर 8 महीने हो जाएंगे, तब वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे वीजिंग को प्रॉब्लम हो सकती है बर्थ देते टाइम। इसीलिए वांग जी वीजिंग को ही देख रहा था और हंस रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है आप चुप करिए, मैंने मैंने वांग जी बोलता है वीजिंग सच में मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुमने ये चीज़ें पूछी है। वीजिंग वांग जी को गुस्से में देखता है और बोलता है आप चुप रहिए वरना मैं वांग जी विंग को देखता है और वो हंस रहा था। वीजिंग गुस्से में बेड से उतरने लगता है। तभी वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है और बोलता है वीजिंग कहाँ भाग रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है मुझे छोड़िए छोड़िए, मुझे मुझे कुछ नहीं करना, अब जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है ऐसे कैसे? विंग बोलता है हाँ ऐसे वैसे मुझे नहीं पता, हटिए अब, मुझे नहीं करना, जाइए, आपने मेरा सारा मूड 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 खराब कर दिया आपने मेरा। वांग जी बोलता ओ माय लिटिल वाइफ, ऐसा कैसे बोल रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है हटिए, मैं नहीं हूँ आपकी वाइफ। वांग जी स्माइल करता है और वो विंग को देखता है, बोलता है वीजिंग आई लव यू। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है, पाउटी फेस बनाता है। वांग जी फिर वीजिंग के नेक के पास आता है और उस पर किस करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू। वीजिंग फिर भी नहीं मानता, तो वांग जी फिर वीजिंग की ईयर के पास जाता है, वहां पर उसे लिक करता है, बोलता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू माई लवली वाइफ। वांग जी विंग को देखता है और फिर स्माइल करता है और फिर उसे हक कर लेता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को किस करता है दोबारा से, एक पैशनेटली और डीप किस। दोनों ही हैविली ब्रीथ ले रहे थे। थोड़ी देर किस करने के बाद वांग जी विंग से दूर होता है। फिर वो धीरे धीरे करके वीजिंग की शर्ट को ओपन करता है और फिर उसकी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है नीचे। उसके बाद वांग जी अपनी शर्ट को ओपन करता है और फिर विंग के ऊपर आता है। वीजिंग के हाथों को पकड़ता है अपने हाथों में और फिर उसके फिंगर्स में अपने फिंगर्स को डालता है, उसे बेड पर पिन करता है और विंग को देखता है और बोलता है वी आई लव यू। वीजिंग बोलता है आई लव यू टू। इसके बाद वांग जी वीजिंग के नेक पर उसे वेट किसेस करने लगता है और वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बस वो वांग जी को फील करता जा रहा था अपनी बॉडी पर। वांग जी काफ़ी देर वीजिंग को उसके नेक पर, उसके चेस्ट पर किस करने के बाद उसे छोड़ देता है। फिर उसके टमी पर आता है। फिर वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की टमी पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग हैविली ब्रीथ ले रहा था, उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी वीजिंग की टमी पर लिक करता है, किस करता है और वहाँ पर उसे बाइट भी करता है। वांग जी फिर अपने हाथ को वीजिंग के ट्राउज़र के पास लेकर आता है और वीजिंग को देखते हुए ही वीजिंग के ट्राउज़र को ओपन करता है और उसके बाद विंग को देखता है। वांग जी वीजिंग के ट्राउज़र को निकाल कर फेंक देता है साइड में और फिर वीजिंग के अदर क्लॉथ भी जो उसने पहनी हुई थी वो भी निकाल देता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को अपने फिंगर से उसके लोअर एरिया पर टच कराता है, जिससे वीजिंग लाउडली माइन करता है। वांग जी फिर वीजिंग के लेग्स को स्प्रेड करता है, अपने ट्राउज़र को ओपन करता है और वीजिंग के ऊपर आता है और बोलता है वी आई लव यू। इसके बाद वो वीजिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद वांग जी और वीजिंग पूरी तरह से खो चुके थे अपनी लव मेकिंग के अंदर। पूरे रूम के अंदर वांग जी और वीजिंग के बस स्क्रीमिंग का साउंड आ रहा था। बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहे थे दोनों। वीजिंग की पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी
और वांग जी वीजिंग के ऊपर था और वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। उनका वो लव सेशन बहुत देर तक चलता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा था और वांग जी उसकी हर डिमांड को पूरा कर रहा था। काफ़ी देर इंटीमेट होने के बाद वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि अब वीजिंग और नहीं सह सकता था। वीजिंग थक जाता है, बोलता है नहीं बस। वांग जी बोलता है वीजिंग बस एक लास्ट टाइम और। फिर वो दोनों एक बार और इंटीमेट होते हैं। फिर वो एक दूसरे को हग करके ऐसे ही मैसी कंडीशन में सो जाते हैं क्योंकि अब रात के पूरे 2 बज चुके थे। वांग जी और वीजिंग पीसफुली सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 10 बज चुके थे और वो दोनों अभी भी पीसफुली सोए हुए थे। तभी बाहर डोर पर नॉक होता है। वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी को देखता है जो कि उसे हक करके सोया हुआ था। वीजिंग स्माइल करता है और फिर वो अपने और वांग जी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और देखता है तो वो दोनों इसी तरह सोए हुए थे और वांग जी अभी भी वीजिंग के अंदर ही था। वीजिंग ये देखता है तब वो वीजिंग वांग जी से अलग होता है, फिर जाता है और वांग जी को ब्लैंकेट से ढक देता है, खुद शावर लेकर आता है अच्छे से और फिर डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ी हुई थी। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ। सर्वेंट बोलती है आपको सब लोगों ने नीचे बुलाया है, मैं पहले भी आई थी। वांग जी वीजिंग बोलता है ओह कोई बात नहीं, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। वीजिंग वापस अपने रूम में आता है और देखता है वांग जी अभी भी पीसफुली सोया हुआ था। वीजिंग स्माइल करता है, वांग जी के पास जाता है और बोलता है हस्बैंड उठ जाइए, मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग बस 2 मिनट और, मैं थक गया हूँ। वीजिंग बोलता है नहीं उठिए, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। वांग जी बोलता है वीजिंग सबको पता है, ठीक है, क्योंकि रात को तुम इतना चिल्ला रहे थे सबको पता चल गया होगा, ठीक है, तो इसीलिए फिर से आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ये बोलकर वांग जी विंग को उसकी ब्रश से पकड़ता है और उसे बेड पर खुद के साथ फिर से सुला। विंग बोलता नहीं। वांग जी बोलता सो जाओ सो जाओ और वी जिंग को फिर से वो सुला लेता है। वी जिंग आधे घंटे तक ऐसे लेटा रहता है। फिर वी जिंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो उठता है और बोलिए जल्दी करके उठिए, देखिए कितना लेट हो गया। वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है और फिर वी जिंग के लिप्स पर उसे किस करता है दोबारा से। फिर उठता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी जाता है, शावर लेकर बाहर आता है, फिर ड्रेसअप होता है अच्छे से और फिर बाहर आता है। वी जिंग तब तक हॉल में बैठा हुआ था सब लोगों के बीच में, क्योंकि सब लोग वीजिंग को ही देख रहे थे। वीजिंग थोड़ी देर पहले ही नीचे आया था। वांग जी आता है, सब लोग फिर वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत शाय फील कर रहा था। वांग जी आता है और सबके पास बैठ जाता है। तभी शो यंग बोलता है वांग जी सच में मैंने गलती की, कल रात तुम्हारी साइड वाला रूम लेकर प्लीज तुम लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया पूरी रात। तुम्हें पता है मैं सो भी नहीं पा रहा था। साओ शेंग चैन गुस्से में शो यंग को देखता है और बोलता है अच्छा तुम सो नहीं पा रहे थे और तुमने जो मेरा हाल किया उसका क्या। ये सुनकर शो यंग चुप हो जाता है। शू यांग बोलता है वो तो जस्ट मैं। साओ शेंग चैन शू यांग को देखता है और बोलता है जस्ट मैं का क्या मतलब है, हाँ पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। वांग जी फिर शू यांग को देखता है और एक नोटिस स्माइल देता है। शू यांग बोलता है वांग जी ऐसा मत करो, मेरी तरफ नोटिस स्माइल मत दो, वैसे भी तुमने 2 राउंड ज़्यादा किए थे, मैं तो 10 राउंड करने के बाद ही सो गया था। ये सुनकर जियांग चेंग गुस्से में बोलता है तुम लोग शट अप, क्या बकवास बातें कर रहे हो, मेरी चीजें हैं यहाँ पर। जियांग या ली रेड फेस के साथ नीचे बैठी हुई थी और उसका हस्बैंड उसे देख रहा था क्योंकि सभी लोगों की हालत बुरी थी और यहाँ पर एक जियांग चेंग ही ऐसा था जिसकी अभी तक वेडिंग नहीं हुई थी। जियांग चेंग फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तभी शो यांग बोलता मैं क्या करूँ चेंग, तुम्हारी शादी नहीं हुई तो यहाँ पर सब लोगों की हो जाएगी, एक तुम ही कुंवारी हो। शो यांग के ऐसे बोलने पर जियांग चेंग गुस्सा करता है और वो पिलो फेंक कर मारता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो। तभी वी जिंग बोलता है हाँ चैंग प्लीज़ अभी कर लीजिए ना वेडिंग, फिर आप भी अकेले नहीं सोना पड़ेगा। सभी लोग जियांग चैंग को ही बोल रहे थे। जियांग चैंग बोलता है दूर रहो तुम लोग। तभी अचानक से उसका फ़ोन रिंग करता है। जियांग चैंग जब ये देखता है तब वो ब्लश करता है और अपना फ़ोन उठाकर वहाँ से दूर चला जाता है। वी जिंग और सभी लोग जियांग चैंग को ही देख रहे थे कि जियांग चैंग कितना शर्मा शर्मा के फ़ोन पर बातें कर रहा है। ये देखते ही वी जिंग बोलता मुझे लग रहा है कोई ना कोई ज़रूर है। वांग जी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, कुछ दिनों से मैंने भी नोटिस किया है। फिर वो शिजे को बोलता है शिजे आपको क्या लगता है। जियांग यान ली बोलती है वी जिंग हाँ हो भी सकता है, कोई बात नहीं, सबसे अच्छा वही होगा जब चैंग हमें बता देगा। विंग बोलता है हाँ शिजे आपने सही कहा। इसके बाद वो कुछ देर और बातें करते हैं। फिर जियांग फैमिली इसके बाद वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही करके धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और वी जिंग के मूड स्विंग्स और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। वी जिंग बहुत ही मूडी हो गया था। वो कभी गुस्सा करता तो कभी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता, कभी बहुत ही इमोशनल हो जाता। वांग जी वी जिंग की हर डिमांड को पूरा कर रहा था और उसने वांग जी को अब तो ऑफिस भी जाने से मना कर दिया था।
अब शुयांग पर ज़्यादा वर्कलोड हो गया था क्योंकि वो बीजिंग के कामों को भी हैंडल कर रहा था। वांग जी कभी कभी उसकी हेल्प कर दिया करता था और बीजिंग कभी कभी खुद भी कर लिया करता था, लेकिन ज़्यादातर या तो वो खाता रहता था या फिर वो सब पर गुस्सा करता रहता था। बीजिंग वांगशन के साथ भी टाइम स्पेंड करता था, उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, लेकर आता था और मतलब धीरे धीरे करके अब विंग का टमी भी बाहर आने लगा था। वांग जी विंग की बहुत ही टेक केयर करता था। ये देखकर विंग स्माइल करता था। भले ही वो गुस्सा करता था वांग जी पर, लेकिन फिर भी उसे पता था कि वांग जी विंग के सारे नखरे उठाएगा और वो भी खुशी खुशी। ये देखकर ही वांग जी के फेस पर मतलब विंग के फेस पर स्माइल आ जाती थी। ऐसे ही करके अब 5 मंथ बीत गए थे। बीजिंग का टमी अब बहुत बड़ा हो गया था। बीजिंग मिरर के सामने खड़ा हुआ था और वो अपने आप को देख रहा था। उसके कपड़े उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अब टाइट हो गए थे। वी जिंग बोलता है लंजा। वांग जी विंग को देखकर बोलता है हाँ वी। विंग बोलता है मैं मोटा हो गया हूँ ना, अब मैं अच्छा नहीं दिखता ना। वांग जी बोलता है नहीं वी, तुम बहुत प्यारे दिखते हो। वी जिंग गुस्सा करता बोलता है नहीं, मैं मोटा हो गया हूँ, देखिए कितना मोटा लग रहा हूँ, मेरा टमी देखिए। वांग जी बोलता है वी, ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है वी जिंग, मैंने कहा ना तुम्हें। वांग जी फिर विंग के पास आता है, वी जिंग को पीछे से हक करता है और बोलता है वी जिंग देखो मिरर में। वी जिंग देखता है मिरर में तो वांग जी वी जिंग की टमी पर हाथ रखता है और बोलता है देखो कितनी प्यारे लग रही हो तुम मेरे लिए इस दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो। वी जिंग वांग जी को देखकर बोलता है सच्ची। वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल। वांग जी फिर वी जिंग को अपनी तरफ करता है और फिर वो वी जिंग की टी शर्ट को ऊपर करता है और फिर उसके टमी पर किस करता है और बोलता है लिटिल बेबी जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हारी मम्मा बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी बीजिंग के स्टमक में उसे कुछ मूवमेंट फील होती है। जैसे ही वांग जी ये फील करता है तो स्माइल करता है और वीजिंग भी। वीजिंग बोलता है देखा देखा वो मूव कर रहा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ हमारा बेबी जल्दी ही ग्रो हो रहा है। ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें शॉपिंग करने के लिए बाहर चलना है। विंग बोलता है हाँ वो मैं बैठे बैठे बोर हो गया था, चलिए। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। इस वक्त वांगशन घर पर नहीं था क्योंकि वो गया हुआ था अपने किंडरगार्टन स्कूल। वांग जी वीजिंग को लेकर कार में बैठता है और फिर ड्राइवर से बोलता है कार स्टार्ट करने के लिए। वांग जी और वीजिंग फिर बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है मुझे मुझे आइसक्रीम खानी है। वांग जी बोलता है हाँ हाँ वीजिंग ठीक है, सबसे पहले हम आइसक्रीम खाएंगे ठीक है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ। इसके बाद वांग जी ड्राइवर से बोलता है कि आगे एक आइसक्रीम पार्लर पर कार को रोक दे। ड्राइवर बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी और वीजिंग एक आइसक्रीम पार्लर पर आते हैं। ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है। वांग जी बाहर निकलता है। उसके बाद फिर वो वीजिंग को अच्छे से बाहर निकालता है और फिर वीजिंग को लेकर वो आइसक्रीम पार्लर में जाता है। वहाँ पर वांग जी वीजिंग के फ्लेवर की मतलब उसके टेस्ट की सभी आइसक्रीम लेता है और वीजिंग उन्हें बहुत ही शौक से खा रहा था। वांग जी तो वीजिंग को देख रहा था बस। वीजिंग वांग जी लगभग 10 फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आया था और वीजिंग भर भर के सभी खा गया था। वांग जी बोलता है वी तुम्हें इसकी वजह से जुकाम हो जाएगा। विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पता। ये बोलकर वीजिंग सारी खा जाता है। इसके बाद वीजिंग थोड़ा सा बोलता है लेकिन अब मन भर गया मेरा, चलिए अब चलते हैं। वांग जी बोलता है ओके चलो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेकर शॉपिंग मॉल में आता है। वहाँ पर वो ढेर सारी शॉपिंग करते हैं, अपनी बेबी के लिए क्लोथ लेते हैं। वांग जी ने पहले ही बेबी के लिए एक बहुत बड़ा रूम पहले ही रेडी करवा दिया था जिसके अंदर वांगशियन और उनकी आने वाला बेबी दोनों एक साथ रहेंगे। काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद वो फिर वापस अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वो वापस घर आते हैं। वीजिंग अपने रूम में चला जाता है, वो बहुत थक गया था। वीजिंग सीधा आता है और वांग जी उसे बेड पर लेटा देता है, उसे कवर करता है और बोलता है तुम सो जाओ। विंग बोलता है हाँ। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है और बोलता है मेरे क्लोथ मैंने चेंज ही नहीं किए। वांग जी बोलता है तुम सो जाओ मैं कर दूंगा। वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग सो जाता है। वांग जी फिर खुद फ्रेश होकर आता है, अपने मतलब क्लोथ वगैरह चेंज करके आता है। फिर वो विंग को देखता है और फिर विंग के क्लोथ निकालता है, एक वेट टॉवल लेकर आता है जिससे विंग की बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है। फिर उसके लिए क्लोथ लेकर आता है कंफर्टेबल जो अभी वो लेकर आए थे, टी शर्ट लॉन्ग सी लूज सी रेड कलर की। विंग को पहना देता है। फिर वो भी इनको कवर करता है और अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है अपने काम करने के लिए। इसी तरह धीरे धीरे करके उनके टाइम बीत रहा था और अब वेजिंग पूरा 9th मंथ प्रेग्नेंट था। वेजिंग तो अब बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था, यानी कि उसका टमी बहुत बड़ा हो गया था और वो अब बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं करता था, वो बस बेड पर लेटा रहता था। बहुत ही मुश्किल होती थी उसे चलने में। वेजिंग तो मुड़ भी नहीं पाता था इधर उधर क्योंकि उसके टमी में उनका बेबी जो था। मॉर्निंग का टाइम था। बीजिंग बेड पर बैठा हुआ था और वो उठने की कोशिश कर रहा था। ये वो बात ले रहा था
तो वो यहाँ पर नहीं था। वी जिंग किसी तरह मुश्किल से उठ जाता है अपने बेड से। तभी वांगशन आता है और बोलता है मम्मा। वांग वी जिंग वांगशन को देखता है और बोलता है वांगशन बेबी यहाँ आओ। वांगशन जल्दी से विंग के पास आता है। वांगशन बोलता है मम्मा क्या हुआ? वी जिंग बोलता है मुझे बाहर जाना था। वांगशन बोलता है ओह एक काम करिए आप मेरा हाथ पकड़िए। वांगशन जब बोलता है तो वी जिंग स्माइल करता है ओके। इसके बाद वी जिंग वांगशन का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों धीरे धीरे रूम से बाहर आ रहे थे चलते हुए। वी जिंग रूम से बाहर आता है और फिर वो देखता है और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। वी जिंग और वांगशन दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी लैन से जैन देखते हैं और बोलते हैं वी क्या कर रहे हो तुम? इस हाल में तुम्हें सीढ़ियों से बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए, रुको तुम। ये बोलकर जल्दी से लैन से जैन भागते हैं और वो विंग के पास आते हैं। वी जिंग को अच्छे से केयरफुल पकड़ते हैं और वो धीरे धीरे करके उसे नीचे लेकर आते हैं। वी जिंग बोलता है गा मैं ठीक हूँ, मैं उतर सकता हूँ। लैन से जैन बोलते हैं नहीं वी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। तुम जानते हो किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? विंग बोलता है सॉरी सचिन का। वी जिंग को लेकर आते हैं वो और सोफे पर बिठाने वाले थे कि तभी वी जिंग को उसकी टमी में एक शार्प पेन फील होता है। वी जिंग जोर से चिल्लाता है। ये देखकर वांगशन डर जाता है और बोलता है मम्मा मम्मा क्या हुआ? यिंग बोलता है मुझे मुझे टमी में दर्द हो रहा है, लगता है बेबी आने वाला है। ये सुनते ही लैन सेजन घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या? तभी वैन किंग भी आती है और बोलते हैं क्या हुआ? लैन सेजन बोलते हैं विजिंग को लिवर पेन शुरू हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। वैन किंग बोलती हाँ। वैन किंग जल्दी से विजिंग को पकड़ लेते बोलते वी चिंता मत करो हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तभी लैन जैन आता है और बोलता है का वीजिंग कहाँ है? तभी वीजिंग की वो चिल्लाने की आवाज सुनता है। ये देखकर वांग जी भागते हुए आता है और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? लहन सेचन बोलते हैं वांग जी विंग को लिवर पेन शुरू हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। वांग जी बोलते हैं क्या? लहन सेचन बोलते हैं हाँ। वांग जी जल्दी से विंग को देखता है और उसे जल्दी से कैरी कर लेता है और वो गाड़ी की ओर भागता है। वैन किंग लैन सेजन को देखती है और बोलती है आप बच्चों को संभालिए, ठीक है सब चीजें, और थोड़ी देर में आ जाइएगा आप। मैं जा रही हूँ वांग जी के साथ। लैन सेजन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वैन किंग भागती हुई वांग जी के पीछे चली जाती है। लैन सेजन वांगशन को देखते हैं और उसके पास जाते हैं बताने के लिए हॉस्पिटल में वीजिंग को लेकर गए हैं तो वो भी जा रहे हैं। इसके बाद वो फोन करके जियांग फैमिली को बता देते हैं कि वीजिंग हॉस्पिटल है, उसे लिवर पेन शुरू हो गया है। तो अब हम देखते हैं वांग जी को जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था। वीजिंग का सर उसने अपनी गोद में रखा हुआ था और वीजिंग पूरी तरह से चिल्ला रहा था। वैन किंग आगे थी और वो बोल रही थी वी बस थोड़ी देर और। लगभग 15 मिनट के बाद ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जल्दी से वांग जी विंग को गोद में कैरी करता है और हॉस्पिटल में सब चीज़ें पहले से ही रेडी थी। वांग जी जैसे ही लेके जाता है वीजिंग को तो वहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, वीजिंग को ऑपरेट करने लगते हैं। वीजिंग को ऑपरेट कर रहे थे अंदर और बाहर वांग जी खड़ा हुआ था टेंशन में। उसके चेहरे पर बहुत डरे हुए भाव थे क्योंकि उसने देखा था वीजिंग कितनी बुरी तरह से पेन में था, चिल्ला रहा था। वांग जी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी सोचता है क्या क्या पहली बार भी यही हुआ होगा और वीजिंग के पास तो कोई था भी नहीं। वांग जी मतलब कितना इस वक्त डर में था वो बता भी नहीं सकता था। बहुत देर तक वांग जी वेट करता है। लैन सेजन भी वहाँ पर आ जाते हैं और वीजिंग की फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। जियांग यान ली, जियांग चेंग, शू यांग, साओ शिंगजन सभी आ गए थे वहाँ पर, वहाँ खड़े हुए थे और वो वेट कर रहे थे। वांग जी डरा हुआ था। लैन सेजन वांग जी को काम डाउन कराने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद ही एक डॉक्टर बाहर आती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपको बेबी गर्ल हुई है। ये सुनते ही वांग जी बोलते क्या वीजिंग कैसा है? लैन से चैन देखते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। वांग जी बोलता है मेरा मेरा वीजिंग कैसा है? डॉक्टर बोलती है जी चिंता मत करिए, आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं, थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। तभी एक नर्स बेबी को लेकर आ जाती है। वांग जी उस नर्स के हाथ में बेबी को देखता है। वांग जी के हाथ कांपने लगते हैं। उस बेबी को देखकर वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब इतने छोटा सा बेबी। वांग जी की आंखों में आंसू आ रहे थे, वो हैंडल नहीं कर पा रहा था इस हैप्पीनेस को। तभी लैन सेजन आगे आते हैं और जियांग यान ली भी, जियांग चेंग सभी और बोलते हैं वांग जी लो। वांग जी के हाथ कांप रहे थे लिटरली, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे गोद में लेगा और वो कहीं नीचे ना गिर जाए। वांग जी को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी लेकिन वांग जी हिम्मत करता है और उस बेबी को अपनी गोद में लेता है। वांग जी जैसे ही गोद में लेता है वो बेबी को देखता है। वो बेबी गर्ल बहुत प्रीटी थी। वांग जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है वेलकम माई प्रिंसेस, आई एम सो हैप्पी। ये बोलकर वांग जी उस बेबी गर्ल के फोरहेड पर किस करता है और उसको देखता है। वांग जी उसे अपने गले से लगा लेता है और काफ़ी देर ऐसे ही रहता है। उसके बाद अदर मेंबर भी आते हैं और वो भी बेबी को देखने लगते हैं लेकिन वांग जी बस वीजिंग को देखना चाहता था। अब कुछ देर के बाद वीजिंग को दूसरे ही रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट करने के बाद नर्स बाहर आती है और बोलती है अब आप उनसे मिल सकते हैं, प्लीज़ बेबी को थोड़ी देर के लिए हमें दे दीजिए, अभी हमें इन्हें चेक करना होगा अच्छे से। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी बेबी को दे देता है और रूम में जाता है तो देखता है
कि वी जिंग बेड पर लेटा हुआ था, अभी उसकी आंखें ओपन नहीं हुई थी, वो बेहोश था। वांग जी विंग के पास में जाकर बैठ जाता है। लगभग 20 मिनट के बाद वो नर्स वापस आती है और बोलती है ये अब बिल्कुल ठीक है, हमने इन्हें चेक कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ। जियांग यानली बेबी को ले लेती हैं, वो भी वांग जी के पास ही थी। लैन से चैन वहीं पर आते हैं और उसके साथ फंक्शन भी था। वांगशन आता है और बोलता है डैड। वांग जी वांगशन को देखता है और बोलता है यहाँ आओ। वांगशन भाग कर वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी उसे अपनी गोद में लेता है और बोलता है तुम अपनी लिटिल सिस्टर को देखना चाहोगे? वांगशन बोलता है हाँ हाँ, मुझे मुझे देखना है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वो देखो तुम्हारी आंटी के पास। जियांग यानली वांगशन को देखती हैं और बोलती है ये देखो। वांगशन देखता है बेबी को और वो बोलता है ये मेरी लिटिल सिस्टर है। वांग जी बोलता है हाँ। वांगशन जल्दी से उतरता है वांग जी की गोद से और वो जियांग यानली के पास चला जाता है, जो कि वहीं सोफे पर बैठी हुई थी, जिनकी गोद में लिटिल बेबी थी। वांगशन जाता है और उसको देखता है और बोलता है माय लिटिल प्रिंसेस, मैं तुम्हें हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मेरी छोटी बहन हो, कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा, हम मिलकर खेलेंगे। वांग जी जैसे ये सुनता है तो वो स्माइल करता है। वांगशन तो बेबी के साथ बैठकर वहीं पर खेलने लगता है और वांग जी बस बीजिंग का वेट कर रहा था कब उसे होश आए। तभी वहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ही वी जिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। वांग जी देखता है और बोलता है वी तुम ठीक हो? वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है बेबी। वांग जी बोलता है वो बिल्कुल ठीक है वी। वी जिंग अपनी आइज़ ओपन करता है अच्छे से और वांग जी को देखता है। वी जिंग बहुत ही थका हुआ लग रहा था। तभी एक नर्स आती है और वो विंग को चेक करने लगती है। वांग जी बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था और वी जिंग वांग जी को देख रहा था। वी जिंग बोलता है मेरा बेबी। वांग जी बोलता है वी जिंग कुमार कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें बेबी गर्ल हुई है। ये सुनते ही बीजिंग बोलते कहाँ है, मुझे देखनी है। वांग जी बोलते हाँ। तभी जियांग यानली आती हैं और बोलती है आशियन। वी जिंग देखता है अपनी शिजे को और स्माइल करता है। यानली बोलती है ये देखो बिल्कुल प्रिटी है तुम्हारी तरह। ये सुनकर वी जिंग स्माइल करता है और देखता है सच में वो बहुत प्यारी बेबी थी। जियांग यानली वी जिंग के पास में उसे सुला देती है। वी जिंग अपनी बेबी को देखता है और बोलता है वेलकम माय प्रिंसेस, हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे। ये बोलकर वो अपनी बेबी के फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद वो सभी लोग वीजिंग को ही देखने लगते हैं। वीजिंग बहुत हैप्पी था। वीजिंग ने अपनी बेबी को अपनी गोद में लिया हुआ था। वीजिंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी आंसुओं को वाइप करता और बोलता है वीजिंग रोना बंद करो ठीक है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि हाँ। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल इस एफएफ का लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद ये एफएफ खत्म और मैं एक न्यू स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है माई हॉट प्रोफेशन सीजन 2। ओके, तो कमेंट में बताइएगा कि आपको न्यू एफएफ कैसा चाहिए। मैंने स्टोरी तो ऑलरेडी सोच ली है, लेकिन आप भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।